तो क्या हुआ, हम तीनों थे और शर्त किस चीज़ की लगी सर, एक गाना आया था नया पंजाबी, नहरों पार बंगला पवा दे हानियाँ, बहुत चला था वो, रोमी गिल सिंगर था, उसकी कैसेट थी, कैसेट उसकी कैसेट थी, जीतो लंबड़ा दी करके नाम था कैसेट का। और उसकी शर्त लगाई हुई हमने फालतू में ही कि भाई कैसेट, वो एक बंदे के पास थी और वो कहता भाई कैसेट मैं तेनू दे दूंगा, जा अंदर 7वें गेट पे हाथ ला के आ फाजिल का शमशान घाट में। सर हम चले गए फ्लो में, भगवान का नाम लेकर राम 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 राम, हाथ पकड़े एक दूसरे के, चले गए आगे, आगे जाके बैठ गए। अब तीसरे जिस बंदे की बात हो रही है वो हमसे थोड़ा उम्र में बड़ा है, पर होता है ना, हमें छोटे बच्चों की फैंटेसी होती है अपने एज के बड़ा यार बनाना, दोस्त के, वो दलेर लगता है, वो टॉम, भाई ये बंदा सही है, मारता है लोगों को, ये वो है ना, तो उस टाइप का फिगर था। तो वो हमारे साथ था। तो हम गए बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे डेड बॉडीज़ होती हैं वहाँ तक पहुँच गए हम। जैसे ही पहुँचे ना, दबाव होने लग गया। और तब छोटे थे, ऐसा सच ये नहीं पता था क्या क्या होता है दबाव का। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी हमारे साथ कई बार होता है। हमें होता ना कि कई एक जगह से हम खड़े हैं तो हमें गंदे वाली सफोकेशन होती है, अभी चल बाहर निकल यार, यहाँ से बाहर निकल, वो दबाव होता है। अब उसको, हर दबाव को नेगेटिविटी से रिलेट मत कर लेना, नहीं तो ऐसे लगेगा बहुत ही घूम रहे सारी दुनिया में, बट होता है, हर किसी को होता है। ये अभी तक आप कौन से गेट तक पहुँचे हो? सर लास्ट 6वें गेट की बात हो रही है, जहाँ पे दबाव शुरू हो गया था हमें तीनों को। वापस चलो, और नहीं एक होता है, अब जाके भी बोल देंगे कि भाई लगा है हाथ, तो क्या ये कौन सा कैमरा लगा के बैठा है, बट एक होती है ना अकड़ होती है जैसे अपने आप को कि नहीं यार आगे हाथ ला के आवांगे। और सर डेड बॉडीज जल रही थी उस टाइम पे सामने, 2 डेड बॉडीज़। और मैंने उस टाइम अपने गाँव की सबसे, मतलब आप कह सकते हो मशहूर फिगर को देखा अंदर। हमारे एक लेडी थी, वो अब उनकी भी डेथ हो चुकी है, बॉय कट थी वो लेडी, मशहूर थी क्योंकि वो बॉय कट थी, फिजिकल अपीयरेंस ऐसा था, बिना कपड़ों के, बिल्कुल बिना कपड़ों के। उस टाइम पे रात को शमशान घाट में 2 सवा 2 बजे की बात है, बिल्कुल उसके ऊपर बैठी थी सामने जहाँ चिता जल रही थी, उसके बिल्कुल ऊपर जो पैच बना होता है ना, उसके ऊपर बैठ के कुछ कर रही थी वो। ये नहीं नज़र आया कि आई, नलका लगा हुआ था, नलके से पानी भरा और हमें जाती हुई दिख गई। हम पीछे छुपे हुए थे, एक वाटर कूलर आता है, वाटर कूलर के पास कुर्सियाँ सी लगी हुई हैं जहाँ घड़ा तोड़ते हैं, तो वहाँ जाके हम बैठ गए। तो उसने भी आपको देखा नहीं है? नहीं, उसने नहीं देखा, वो अपने काम लगी हुई थी। मैं तब हैरान हुआ, लोग देखो डार्क रिचुअल्स करते हैं शमशान घाट पे जाके रात को, बात ऐसी है, बट वो बिल्कुल नेकेड थी, वो काफ़ी उम्र की आंटी थी वो, पर सब पता था सबको कि ये करती है ऐसा कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ, जिस तीसरे बंदे की बात हो रही है, उसने जेब में से सर बीड़ी निकाली, बीड़ी जला ली बंदे ने। अब बीड़ी के पास नॉर्मली एंटिटीज़ नहीं आती, जब आप आग जला लो या नेकेड हो जाओ आपके पास एंटिटी नहीं। हाँ ये सच भी है, ये प्रूवन है। तो बीड़ी जला ली। मेरे को ना जिस शेड के ऊपर वो पर्टिकुलर वो कर रही थी क्रिया, उसके शेड के ऊपर कोई चीज़ दिखी बहुत दूर, शेड के ऊपर, जैसे शेड बने होते हैं ना। तो मैंने ऊपर देखा, इग्नोर, मतलब ऐसा किया कि छोड़ दा। उसके बाद देखा ध्यान से, फिर इग्नोर। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा कि सामने एक और मतलब एक गेट सा, जैसे गेट बना हुआ है, उसके ऊपर खड़ी है वो चीज़, वो पास आ रही है। पहले वो शेड के पास थी, फिर वो और थोड़ी मतलब विजिबल डायरेक्शन में। उसके बाद सर क्या हुआ, जैसे वो बंदा बीड़ी पी रहा है, हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल घुप अंधेरा था बिल्कुल। उसको साथ वाला बोल रहा है, परम बोल रहा था मेरा दोस्त, कहना यार बीड़ी बुझा दे यार, चंगा नहीं लगता। कहता तू की लेना, वो आगे से गाली दे रहा, कहता तू पीनी है, नहीं पीनी तो दूर हो जा, ऐसा बोला उसने। तो मैं और परम थोड़ा दूर हो गए उससे, इधर आके बैठे हैं, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। रात को है ना क्यूरियोसिटी होती है। थोड़ी देर बाद सर पेड़ के अंदर पत्तों से आवाज़ आई, पत्ते हिले हैं जैसे। और मैं आपको बात बताऊं, जिस शेड के ऊपर वो खड़ी थी, उसको चीज़ खड़ी थी, उसके बाद पता चल गया कि ये प्रॉपर मतलब जैसे ह्यूमन एंटिटी है, जैसे उसी शेप में है चीज़ है कोई। तो वो दिख गई हमें। और जिस गेट के ऊपर वो खड़ी थी, वो बहुत ऊंचा गेट है और सीढ़ियाँ तो है नहीं उस गेट पे। अगर हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि कोई बंदा चढ़ा हुआ है, उस पर तो सीढ़ियाँ ही नहीं है, तो बंदा कैसे चढ़ गया उसके ऊपर। ऑल ऑफ अ सडन इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो सामने आ गई एकदम से, हमारे एकदम से सामने आ गया। दोनों को दिख रही है? बिल्कुल, अरे दोनों को दिख रही है। अंधेरे में कोई चीज़ सामने आ गई, सफ़ेद कुर्ते पजामे या ऐसा कुछ पहना हुआ कपड़ा। तो उसके बाद हम दोनों खड़े थे ना, तो उसको आवाज़ लगा रही है साथ वाले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने बीड़ी लगाई थी, कहती बीड़ी बुझा दे, ये बंद कर, इसको बंद कर, ऐसे बोला उसने, बंद कर एनू, बंद कर। हाँ,
वो कहना नहीं करता बंद। वो थोड़ा दलेर था, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बोला नहीं करता। ओ मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा बंद कर दे बंद। और हम मीनवाइल हम भागने की तैयारी में है वहाँ से। धीरे धीरे होता ना, बंदा अपना चप्पलें देख ले कहाँ पड़ी है क्या। वैसे हवा टाइट हो रही है और बात भी कर रहे हो आपस में। अरे बात हो रही है अंधेरे में, बात चल रही है, सामने से जवाब आ रहा है प्रॉपर। थोड़ा आप हुलिया बता सकते हो कैसा था? बोलिए सर, कपड़ा दिख रहा ना, कपड़ा दिख रहा है सामने, जैसे अंधेरे में हमें आप अगर आप लेडीज जेंट्स क्या है नहीं पता चल। नहीं पता चल रहा। आवाज़ तो बंदे की थी, आवाज़ बंदे की थी, उसकी आवाज़ में समझ आता बुझा, बंद कर रहनू, बंद कर रहनू, ऐसे बोला था उसने। तो कपड़ा दिख रहा है अंधेरे में, हम सामने अंधेरे में देख रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि उसका पेज फंस गया उसके साथ बिना बात के। वो कह रहा नहीं बुझा रहा, कहता बुझा दे नू, कहना की कर लेगा, उसने बोला। तो इतनी बात ना, उसने आवाज़ एकदम से, जैसे मैं चीख मारनी शुरू करी उस चीज़ ने, और चीख ऐसे मारी उसने, ऐसे करना शुरू कर दिया उसने। रात को 2 सवा 2 बजे की सर, मैं कह रहा हूँ मतलब फट के हमारी 2 होगी उस टाइम पे जब उसने आवाज़ निकाली ऐसे। और इतनी दूर तक आवाज़ आई, इतनी दूर तक, हम तो भाग लिए ना उसके बाद, हम भागे, मैं और मेरा दोस्त दोनों, और पता ही नहीं पहला गेट कहाँ है, 6वां कहाँ था, मतलब इतनी तेज़ भागे हम, भाग के बाहर, और देख रहे हैं पीछे, देख रहे हैं, और आवाज़ आ रही है कॉन्टीन्यूस, पहले गेट तक आने तक हमें वही आवाज़ आती रही एकदम से। उसके बाद साथ में बिल्कुल शमशान घाट के बाहर निकलते हैं, साथ में खेत है, खेतों में हो लिया हम भागते भागते, क्योंकि आवाज़ ही नहीं बंद हो रही, वो आवाज़ हमारे पीछे पीछे बंद ही नहीं हो रही बहुत दूर तक। फिर ट्रक यूनियन है, ट्रक यूनियन की दीवार पार करके सर हम बीच में, वहाँ पे लोग कुछ बैठे थे, रात को सोए हुए थे कुछ। आपके दोस्त कहाँ थे जो बाकी बाहर थे? मैं और मेरा दोस्त थे, वो निकल गए थे, वो निकल गए थे, क्योंकि वो गेट है ना, वो गेट की इस साइड खड़े थे 3 बंदे। हम जब भागे हैं तो हम एस्केप लिया ना हमने, जो भी रास्ता मिल रहा है, हमने नहीं देखा कौन है साथ में कौन नहीं, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन तब इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, मोबाइल कहाँ। और क्या हुआ सर, हम निकले, मतलब खेत पार करे, ट्रक यूनियन पार करी, मतलब मैं बैरियर बता रहा हूँ, बीच में इतनी चीज़ें आती हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। और एक चप्पल टूट गई थी, और ये भी नहीं कोई मसला कि चप्पल टूट गई है, पैर में चोटें लग रही हैं, क्या पागलों की तरह भाग रहे हैं, आवाज़ पीछा नहीं छोड़ रही। एक एक्सटेंट तक जाके जब हमें किसी दूसरे आदमी ने बुलाया, हमें हमारी ज़बान से ज़बान साझी हुई है ना, तब जाके आवाज़ गई वो। और ट्रक यूनियन के पार जो कॉलोनी है, वहाँ पे मेरे दोस्त का घर था जो मेरे साथ था, परम, उसका घर पास ही था। हम उसके घर चले गए, गेट खड़काया, बुरी हालत में। उसकी मम्मी बोल रही है तुझी तो जगराते थे, गए सी जागरण पे गए थे क्या? बात ही नहीं करी मम्मी से उसकी, कुछ नहीं। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया, छत पे चले गए, उसके कमरे में जाके सो गए। सुबह होगी सर, सुबह उठे, नीचे चाय वाय पी, उसके घर में नाश्ता हुआ। उसकी मम्मी कह रही हो ਤੁਹਾਡਾ दोस्त ਸੀਗਾ फलाना, तो उनकी रात ਨੂੰ डेथ हो गई कहते शमशान घाट 'ਚ। हाँ जी, ये बात उसकी फैमिली को भी पता है, परम को भी, और फाजिलका के हर बंदे को पता है। आउट ऑफ हार्ट अटैक, मतलब कलैप्स हुआ था बंदे का, शमशान घाट के अंदर डेड बॉडी मिली उसकी, देख लो। उसके मतलब चीखने के बाद? हाँ, उसी टाइम पे। भाई ये तो कैसेट महंगी पड़ गई यार, ये तो मतलब क्या सोचा था खेल खेल में। और काफी यंग होगा वो तो उस टाइम पे? हाँ, यंग था। कितनी पुरानी बात? बहुत, ये 2007-6-7 की बात है सर। अच्छा, ये तो गलत ही हो गया भाई, बहुत गलत हो गया। और बताऊं मैं आपको, उनकी जो बॉडी मिली थी ना भाई की, उसकी बॉडी या कॉलर तक लेके पीछे शर्ट, जैसे आगे टेलर्ड स्टिच नहीं होती प्रॉपर, वैसे पीछे तक फटी हुई थी, नीचे तक कोई बीच में धागा बाहर नहीं निकला हुआ, कुछ प्रॉपर ऐसे फटी हुई थी बीच में, लाइक किसी ने पीछे से ऐसे पकड़ा भागते हुए को, ऐसा कुछ ऐसा इस तरीके। हार्ट ही मतलब बुरी मेजर हार्ट अटैक ही आता जब डेथ हो गई, एकदम से कलैप्स ही कर गया बंदा शमशान घाट में। अलग ही सीन है यार ये तो। फाजिलका में है सर ये चीज़ें, इस चीज़ को मर्जी बंदे को बुला लेना, आपको ऐसी बातें बता देगा, किसी ना किसी के साथ बीतती है ये चीज़ें वहाँ पे, मौतें होती हैं। वैसे अगर आपको कोई बोले दिखा दो, कोई दिखा देते हैं, हाँ, एग्जिस्टेंस तो फील करवा ही देते हैं। अच्छा, आप आओ, कभी करवा दूंगा मैं। वहीं जाना पड़ेगा फाजिल का? नहीं, यहाँ आ जाओ, मेरे घर आओ। घर पे कैसे करा? अरे करवा देंगे सर, क्या। भाई अभी आप कुछ इंसिडेंट भी बता रहे थे जो आप। हाँ, अभी हीलिंग चल रही है। हाँ, अभी आप ही के रेफरेंस से ना, आपकी एक सब्सक्राइबर हैं, मैंने उनसे वैलिडेशन ले लिया, बात होगी उनसे मेरी, तो वो बोले कि आप शेयर कर सकते हो, कुछ एस्पेक्ट्स हम छोड़ेंगे स्टोरी के। तो क्या हुआ, उनका मेरे को कॉल, इंस्टा पे मैसेज आ गया, उन्होंने अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे करके मेरे को कोई चीज़ 9 साल से हॉन्ट करती है, आप उस चीज़ का। और मैं, बड़ी बात नहीं सर, बिना बात के वो काम मत पकड़ो, क्योंकि ये वैसा नहीं है कि आपको किसी ने दे दिया ऑर्डर, शर्ट बनाने का, आपने शर्ट बना दी और दे दी।
ये ऐसा है कि अगर वो उल्टी चीज़ पड़ गई तो आप गए। तो मैंने पहले फिगर आउट करा कि बात कैसे है, ये है वो बंदी मेरे को ये बोली कि आई हैव नेवर बीन टू पंजाब, जस्ट वंस, इनफैक्ट जस्ट वंस, एक ही बार वो पंजाब गई है। महाराष्ट्र की वो बंदी है, पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मेरे को इंसिडेंट बताया, हमारी इंट्रोडक्शन हो रही है, बात हो रही है, मैंने ऑल ऑफ अ सडन उनको सर वॉइस नोट भेज दिया। और वो, हाँ जी, और वो वॉइस नोट मैं बता देता हूँ बोल के, उसमें ये था कि रब दा वास्ता यार रख ला यार, ऐ ना कर तू, इदा ना कर, मैं बहुत शौक ना बनवाई है पंजेब, ये बात थी। वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। आपने ये वॉइस नोट भेज दिया? ये वॉइस नोट आपने बात अपनी होते आवाज़ में? मेरे को मरमरिंग हुई ना मेरे कान में जब उससे बात करने लगा। अब ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ चीज़ का, ये एक बार मत लेना ये चीज़, मेरे कान में मरमरिंग हुई जैसे ही उससे बात शुरू हुई ये चीज़ की। तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया। मेरे पास कोई भी आता है ना बंदा हीलिंग के लिए, मैं बताता हूँ ना सामने वाले की क्या, सामने वाले का वो क्या बोल रही है, एंटिटी क्या बोल रही है, तो मैं बोलता हूँ तो वो पहचान जाता है। ऐसे वैलिडेशन देना होता है कि मैं कुछ हूँ यार, तू ठीक बंदे के पास आया है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी ना। तो उस केस में तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया सर, 15 सेकंड का। बात होती रही, वो बंदी बता रही है कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर की मैरिज फंक्शन था पंजाब में। वो बोली मैं चंडीगढ़ लैंड हुई एयरपोर्ट पे, और मैंने सोचा कि चल दीदी के लिए मैं कुछ ख़रीद लूँ। तो उसने ना सर वहाँ से चंडीगढ़ 17 सेक्टर से ना एक पायल ख़रीद ली। अच्छा। हाँ, और वो पेइंग 11,000 फॉर एन आर्टिफिशियल पायल इज़ टू मच। आपको भी पता है इतने में तो कोई ऑर्नामेंट चांदी या सोने की आ जाती चीज़। तो बोली कि इतनी ज़्यादा मतलब मैस्मराइजिंग थी वो, मैं देखते ही उसको ऐसे होगी कि नहीं यार मेरे को ये लेनी है। सेल्समैन देने आया, वो चंडीगढ़ पता मैं रहा हूँ, चेप जाते हैं वो शक्ल देख के थप्पड़ मारते हैं जैसा बंदा है। और 150 की भी दे देता वो, मतलब सामने वाला होता है ना, कहीं दिल्ली वाला हो आगे से, रोज़ नहीं पता हो उसको कि मैं तो 100 रुपये दूंगा। वो बंदी ऐसी थी, वो इनोसेंट सी थी, उसने बोला कि मैडम ये तो बंदा, ये तो मुजस्समा फलाना ये है, वो चेप गया उसको। ट्राइबल जो आदिवासी टाइप की पायल थी, सच में अच्छी, उसने फ़ोटो भेजी थी मेरे को। तो क्या हुआ, पायल ले ली। तो उसने बोला मैडम आप अपने लिए भी ले जाओ एक। कहती नहीं मैं तो पहनती नहीं, मैं तो कैजुअल्स पहनती हूँ। वो बंदी एयर होस्टेस थी तब, कहती मैं तो कैजुअल पहनती हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर उसको रिग्रेट हुए कि नहीं यार मैं ले लेती। चलो वहाँ से चंडीगढ़ समहाउ लुधियाना के लिए निकल गई। अब लुधियाना में जिस होटल में उसका रूम बुक था सर, रास्ते में उस होटल से कॉल आ गई। बहुत मशहूर होटल चेन है, 5 स्टार होटल चेन है। उस होटल से कॉल आई कि मैम हमने जो आपका रूम असाइन किया था जो आपको, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम वो आपको दे नहीं पा रहे, आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट दे रहे हैं। अब भाई स्वीट मिल जाए किसी को कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल होटल के पैसे में, तो बोली ठीक है स्वीट दे दो, मेरे को क्या है। तो बंदी पहुंची, हस्बैंड उसका पिक करने आया, वो ले गया होटल में। तो उन्होंने वेन्यू बता दिया कि हम यहाँ पार्टी है इतने बजे, तू इतने रेडी हो जा। चलो वो रूम पे आ गए, हस्बैंड भी उसका आ गया रूम पे। दोनों, वो थका हुआ था पार्टी तैयारियाँ वगैरह करके शादी की, तो वो सो गया बंदा। वो बोल रही है कि मैं उठी हुई थी, मेरे को 1 सेकंड नींद नहीं आई, एंड स्टोन कोल्ड टेम्परेचर। और मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतनी रिनोन, इतनी पॉपुलर होटल चेन, और ऐसा भयंकर कमरा, इतना डार्क रूम, उसको जो स्वीट दिया उन्होंने। और उस रूम के अंदर सर, आप कोई साइकिक मीडियम होगा ना, मैं उसको भेज दूंगा, मुझे अप्रोच करे वो, मैं रूम की फ़ोटो भेजता हूँ और बताए मुझे वो क्या दिख रहा है उस रूम के अंदर। लाइट तो होगी बट रूम में, होटल का रूम है, लाइट थी लाइट तो होगी। आपको पता है एम्बियंस ऐसा होता है होटल का, बड़ी डिम लाइट्स होती हैं। मतलब उसकी थीम डार्क थी, उसकी वॉल्स, उसकी पेंटिंग। हाँ, अरे गॉथिक थीम, पता नहीं क्या किस तरीके का, वो तो मतलब अजीब ही, मतलब नरक जैसा कमरा बनाया हुआ बंदों ने। स्टोन, और देखो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस चीज़, स्टोन कोल्ड टेम्परेचर, बुरे हाल। वो एसी बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे, एसी बंद करवा दिया, और उसके बाद जितना नॉर्मल एसी में था टेम्परेचर, उससे डाउन ड्रिप मार गया गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर। वो बंदी की जो बातें जो वो बोल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। उस रूम की फ़ोटो हम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा देना, मैं दे दूंगा। तो क्या हुआ, वो बंदी सर बहुत डर गई एकदम से। और उसके बाद हस्बैंड सो रहा था उसका, वो बोली मैं भी सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत माइल्ड सेंसेस मेरी भी हैं, मुझे पता चल जाता है कुछ ना कुछ गलत है। वो बाथरूम में गई, उसको बाथरूम में जैसे ही गई ना नहाने के लिए, उसको कानों में मरमरिंग शुरू हो गई। ठीक है, मरमरिंग शुरू हुई तो बाहर आई, रेडी होके तैयार हुई। उसने देखा कि पायल अब मैं निकालूं, अपना हैंडबैग से उसने पायल निकाली और गिफ्ट रैप करने के लिए। तो पायल निकाली ना, तो वो बंदी, विच इज़ हार्ड टू बिलीव, उसके अंदर 2 पायल थी सर उसके हैंडबैग में, उसने 1 परचेज़ करी थी। क्या पता गलती से ऐसे अड़ के आ गई या कुछ इस तरीके से। स्केप्टिकल बंदा यही सोचेगा ना, हर बंदा यही सोचेगा।
तो सबसे पहले विज़न, आप बिल्कुल ठीक विज़न है आपका, ऐसा ही होना चाहिए, पहले नेचुरल चीज़ सोचनी चाहिए। तो मैंने तब सोचा, मैं कहा हाँ अच्छा, और आओ और बताओ। तो क्या हुआ, कह दी नहीं आप भी बिलीव नहीं करोगे, लाइक माई हस्बैंड डिड। पर मैं आपको उसके बाद ना, जैसे ही ये पायल की बात हुई सर, मैं यहाँ उससे बात करते करते मेरे को झटका लग गया। बात करते करते ही मेरे मेरे मैं जहाँ बैठा था मेरे को गंदी स्मेल आने लगी कमरे में, मेरे घर में अब मानो। अच्छा। हाँ, और मैं आपको चैट दिखाऊंगा। बातें होते होते मैंने उसको बोला, मगर रेस्ट ऑफ द स्टोरी, लेट मी टेल यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। मैं बता रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ कि अब तू यहाँ रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को तेरे साथ क्या हुआ उसके बाद। आप बोल रहे हो? अरे कैरिड अवे सर मैं पूरी तरह, उसके बाद हावी पूरी मेरे पे वो सोल। अच्छा। हाँ, और वो बंदी पे भी ऐसा ही था इफेक्ट, उसका सब पर्सनल लाइफ खराब हो गया सब। मतलब फोन के थ्रू आप में? बिल्कुल डिजिटल मीडियम सर, वो बात कर रही है ना आपसे, जिस बंदे में एनर्जी है वो आपसे बात कर रहा है, वो तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ भी हो, फोन हो, कुछ भी हो। बट आपका तो ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप उसे ना ले पाओ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑरा में आपके चीज़ें आती है, जैसे लाइक आपके गेट के बाहर आगे चीज़ें खड़ी हैं और वो बोल रही हैं कि कैन यू लेट मी इन, या मैं बात करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से। ओके। आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके से पोजेशन नहीं हो गया मेरे को उस चीज़ का, बट मेरे कानों में मरमरिंग शुरू हुई, मुझे स्मेल तो शुरू हुई। आपने एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से कि बताओ क्या बात? मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या है ना, ध्यान कर रहा था मैं। उसको बोला, मैं कहा मैं ध्यान करके आपसे बात करता हूँ। और मैं सर ध्यान पे बैठा और मेरे कमरे के अंदर मेरे को एग्जिस्टेंस फील होगी उस चीज़ की। तो सर क्या हुआ, वो बंदी मीनवाइल क्या कर रही है कि वो होटल से निकली वेन्यू तक जाने के लिए फंक्शन के, तो ऑल द टाइम वो ऊबर बुलाई उन्होंने, ड्राइवर बैठा है, उसका हस्बैंड बैठा है साथ में और बंदी पीछे बैठी है। ऑल द टाइम वो बंदी को, वो जो पायल थी उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ से आ गई। उसने अपने गुरुजी को कॉल करा, एस्ट्रोलॉजी करते होंगे जो, और वो एक प्रोमिनेंट नाम है जिनको कॉल करा। तो वो बोल रहे हैं कि इमीडिएटली इसको या तो फेंक दे या इसको दबा दे, बरी कर दे। वो बंदी ने किया नहीं सर ऐसा, इतने मतलब बुरे तरीके से जुड़ाव भी हो गया उसको, वो फेंकी नहीं। इतनी हैवी ट्राइबल अच्छी पायल थी वो बता रही है कि मैं उसको, मेरा दिल नहीं किया फेंकने को, पता नहीं क्यों वो साथ लेके घूमती रही बंदी। और एकदम से जब उसके मन में ख्याल आया कि मुझे फेंकनी है, साथ के साथ कानों में मरमरिंग हो रही है उसके, अच्छा। साथ के साथ। फिर उसको ये रियलाइज़ हो कि गाड़ी में मेरी साथ वाली सीट पे कोई बैठा है, वाइल शी वॉज ट्रेवलिंग टू द वेन्यू, वहाँ जहाँ पे फंक्शन था, कि साथ में कोई चीज़ बैठी है और मेरे को इंसिस्ट कर रही है कि इसको फेंकना मत, इसको फेंक मत देना चीज़ को, ठीक है। और मीनवाइल मैं उसकी बात सुन के, मेरे को खुद मेरे घर में उल्टा पल्टा सिस्टम चला हुआ पूरा, ध्यान लगाया, मेरे को बॉडी ओडोर की स्मेल आई, किसी के पसीने की इतनी प्रोमिनेंट स्मेल मेरे को आई। फिर ध्यान लगाया फिर से, तो उसके बाद सारी क्लैरिटी हो गई, पता चल गया, फ्लैशेस हुए। मैंने उसको बंदी को मैसेज करा, मैं कहा कैन आई टॉक टू यू, कहती हाँ। मैंने कहा मैं लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट पर्सन, वो आप स्क्रीनशॉट लगा देना। उस बंदे का नाम था, ले सकते हैं अभी, ही इज़ इन पीस, अवतार उसका नाम था। मैंने कहा उसका नाम अवतार है। वो बंदी के आगे से रिएक्शन देखना आप, जब मेरी उससे बात चल रही थी। मैंने कहा साथ में उसके टिफ़िन था एक, वो बंदी इतनी प्रिसाइज्ड थी, उसने बोला 3 बॉक्सेस वाला स्टील टिफ़िन था। जब उसकी डेथ हुई है, वो चीज़ें मतलब वो आपके सामने आती हैं, वो भी थोड़ी बहुत। और टिफ़िन था और साइकिल जैसे होता है। काम से बंदा निकला, लेबर क्लास बंदा था, काम से निकला, जिस बंदी के साथ उसका सीन चल रहा था, प्यार था जिसका, मैंने उस बंदी का भी नाम बताया उसको। हालांकि उसको ये बंदी का नाम नहीं पता था, उसको ये पता था कि ये बंदा ये वाला है, क्योंकि वो उसको तंग कर रहा था 9 साल तक। तो उसको बैक स्टैब किया था बुला के, जैसे दोस्त ने मरवाया था पौए के चक्कर में, सारा दारू के। मतलब कोई गांव था वहाँ पे, वो बंदी से उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वालों ने मार दिया था उसको, उस साइकिल वाले बंदे को। और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो पायल लेके गए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा अवतार है, स्किनी गाय, ग्रे कलर का, उसने कुर्ता पजामा पहन रखा है, सिर पे परना है, एक बात। और ये बातें हो रही थी ना सर जब, तो मैंने उसको ये बोला कि हैव यू बीन थ्रू द रिकॉर्डिंग आई हैव सेंट यू अर्लियर व्हेन वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग। तो उसने जब देखा ना वॉइस नोट, उसके अंदर उसने जब वॉइस नोट सुना मेरा, जो आपने सबसे पहले बिल्कुल उसको बात होने से मतलब लिटरली हाय हेलो शुरू हुई है, तो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था, तो वो ही सेम वॉइस नोट वो कहती, वो तब वो उसका मतलब बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया सुन के। उसकी मेरे को पास इमो आई हुई है, मैं भेजूँगा आपको, जैसे वो स्माइली भेजते हैं या कुछ भी, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता।
तो वो बोली एग्जैक्ट यही चीज़ मेरे को, वो मर्मरिंग आज तक होती है। वो पायल का क्या हुआ ये थोड़ा हम इसको हम वो रखेंगे सच, मतलब क्योंकि ये थोड़ा एंगल है वो विच शी डोंट वांट टू डिस्कस पब्लिकली। तो क्या हुआ जी, उसके बाद मैंने कहा मेरी बात मतलब ध्यान में बातें हो रही है ध्यान के अंदर कि वो कह रहा है कि मेरी गुड्डो जिसका नाम था, जो लड़की जिसकी बात हो रही है, उसके घर वालों ने बुला के बंदे को चाकू मारे पीठ पे। बंदा काम से आया था और वो टिफ़िन में पिन्नियाँ थी, वो पिन्नी होती है खाने वाली, वो उसके लिए लेके जा रहा था बेचारी लड़की के लिए। उसकी आत्मा उसी होटल के अंदर है। वो होटल के पीछे एग्जैक्ट उसका मर्डर हुआ था। मतलब 5 स्टार होटल है सर, होटल बंद हो जाएगा, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, होटल के पीछे। और तब मैं जब ध्यान कर रहा था मेरे पास 3 एंटिटीज़ आ रही थी, 3 एंटिटीज़ डेवलप होके सामने आ रही थी। तो उस लेडी को भी 3 लोग परेशान कर उसको एक ही परेशान, मैंने तभी तो कह रहा हूँ, मैंने नाम पूछा था उसको बंदी को, उसी मैंने कहा इसका नाम बता, अवतार है, दैट है या दैट है। क्योंकि एक लड़का तो छत से छलांग लगा के मरा है तो वो क्यों आपके पास आ रहा था? सर रीच आउट करती है ना एंटिटीज, मैं बता रहा हूँ वॉन्डरर्स होते हैं। आप अगर कोई भी एरिया एक्सप्लोर करोगे ना, कोई भी एरिया जहाँ पे आप रीच आउट करोगे कि यहाँ की तो वहाँ की जो एंटिटीज होंगी ना वो आपको अप्रोच करेंगी। और ज़रूरी नहीं हार्म करना चाह रही हो या नहीं हार्म, वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं था बेचारा, वो बंदा ही ऐसा शरीफ बंदा था जिसकी एंटिटी थी। पर वो उन्हें परेशान क्यों कर रहा था? पायल है ना उसके पास सर, वो पायल उसके कहाँ से आ गई पर्स में, ये देखो आप। बट वो पायल फेंकने भी नहीं दे रहा। वो फेंकने, उसके कानों में मरमरिंग शुरू हो जा रही है जब वो फेंकने की सलाह कर रही है। थोड़े बहुत सेंसेस उस लड़की के भी एक्टिवेटेड है। और वो मरमरिंग क्या हो रही है, रब दा वास्ता है ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ना नहीं था ऐसे हो जाएगा वैसे, जो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था जो मैंने। इतना लंबा वो मर्मरिंग हो रहा है मतलब? बिल्कुल साफ बातों सर, ऐसे तो होता है ना नॉर्मली, किसी में पोजेशन हो जाए उसके 24 घंटे कानों में चीज़ें बोलते रहता है कुछ ना कुछ। करण पिशाचनी का क्या कंसेप्ट है, करण पिशाचनी अखंड विद्या है, जिसने भी सिद्ध करी हो उसको पता है कान में 24 घंटे चल रहा है सिस्टम। जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया ना कि ये कॉपी है ना, इसके अंदर ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, 1 मिनट में शुरू। करण पिशाचनी का यही तो होता है, तो हावी हो जाती है ना पोजेशन। पिशाचनी तो अपने आप पकड़ के ही हावी कर लेती है। वो ऐसा पोजेशन, वो इतनी ज़्यादा, इतनी सेक्रेड जिसको बोल सकते हैं, हाथ था तो स्पिरिट ही, बट वो बहुत शानदार आदमी, मतलब बिल्कुल वो। पर ऐसा होता है कई बार इंटरवेंशन में ही आप इतना डर जाते हो, आपको नॉर्मल आदमी को चलते फिरते कोई दिख जाए ऐसा तो वैसे फ्रीक आउट हो गए, मर जाए बंदा। बट वो ऐसा था कि बहुत शांत और बस। पर उसको, वो कह रहा था मेरा, उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ ये काम उसके घर वालों ने कर दिया हुआ है। ये देखो सारा पंगा ये था। तो उसको ये बल्कि मैसेज पहुंचाना था कि ये मैसेज पहुंचा दो। मैसेज कहाँ से पहुंचा दें सर? तो आपने उसे मुक्ति कैसे उसके दिलाई? रिचुअल्स हुए हैं, चल रहे हैं वो। हाँ अभी हीलिंग चल रही है उसकी। वो तो लेडी की हीलिंग चल रही है, मरमरिंग रुकी अभी? हाँ अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मेन तो यही है ना उसका। मैं डेमोग्राफिक प्रूफ दूंगा आपको। वो कह रही थी मेरे को कहीं भी आपने मेरी बात भी करवानी है तो करवा देना मेरी। हालांकि अभी भी चल रही है उनकी, अभी लास्ट रेमेडी होनी है उनकी। उनके कुछ पर्सनल भी थे प्रॉब्लम्स जिससे आते हैं नॉर्मली, जिससे वैसे कोई नुकसान नहीं हो रहा उनका? कुछ भी नहीं नुकसान। और 9 साल में क्या नुकसान हुए उनके? 9 साल में कुछ नहीं सर। ये अगर आपके पास कोई एंटिटी ऐसी है जो आपको हार्म नहीं कर रही, बट वैसे भी अगर किसी और का ऑरा आप वो कैरी कर रहे हो ना, तो बरकत तो आपकी ख़त्म हो जाती है सारी। आप अपने आप में ही नहीं रह रहे तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे ना, आप एफिशिएंट नहीं रहोगे, काम ही नहीं कर पाओगे रूटीन के। उसका सारा फक्ड अप हो गया बाद में बंदी का, पर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए। हालांकि बहुत इनोसेंट, बड़ी बहुत मतलब इतनी उनका अच्छा नेचर है, उनका बेटा भी है, बहुत मतलब चल रहा है। अब ठीक हो जाए, भगवान करे सब कुछ उनका। ऑल राइट गाइज, इस पॉडकास्ट को भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हमें आपके साथ बैठ के फिर से बातें करके मज़ा आया एज़ यूजुअल। और आशा करते हैं जो ये लेडी हैं ये जल्दी ठीक हो जाएं, जो हीलिंग चल रही है। और ये चैट्स हम लगा देंगे ताकि लोग श्योर, हाँ बिल्कुल, मैं आपको भेजूँगा, वो रूम की फ़ोटो भी भेजूँगा। बट भाई मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपकी ध्यान में उस एंटिटी से बात हुई, आपने उन लेडी को बता दिया कि ये स्टोरी हो रही है आपके साथ, और वो उन्होंने वैलिडेट कर दिया हाँ ओके आप सही कह रहे हो, तो उसके आगे का क्या प्रोसेस हुआ? मतलब आगे थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आगे कैसे बात बनी? देखो सर क्या होता है, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, किसी का हमारे लिए जो प्रेत होता है वो किसी का पितर होता है ना। तो रेमेडीज़ करवाओ, अगर आप उनकी फैमिली से करवा दो, किसी की भी। अगर आपको फैमिली नहीं मिल रही ना, पिंडदान करवा दो, उसका पिंडदान करवा दो आप। और
भाव किसके पास होता है? या तो फैमिली के पास भाव होता है, हमारा कोई बुजुर्ग हो, अपना हो, किसी की डेथ होगी, हमारे पास उसका एक इमोशन का सेंस होता है ना दिमाग में, उसको भाव में रख के पिंडदान होता है नॉर्मली। तो एक या तो साइकिक मीडियम से अच्छा भाव किसको हो सकता है जिसके अंदर वो चीज़ आगे मैसेजेस दे रही है। तो एज अ साइकिक मीडियम या तो वो इसका पिंडदान करवा सकती थी, या जिसने मैंने फेल्ट किया वो चीज़, तो मैं करवा सकता था, उसका पिंडदान हुआ। ओके। ट्रैवलिंग होगी उसकी, लाइट में चला गया वो, और बड़ा इजी प्रोसेस है देखा जाए तो। इसके लिए ना साइकिक मीडियम्स हो गया या पंडित हो गए या कुछ पहुँचे हुए मौलवी मुल्ला बाबा जी जो भी है, ठीक ठाक पैसा ले लेते हैं ट्रैवलिंग। हालांकि है कुछ नहीं, आपको पुट थ्रू मतलब लाइट की तरफ करना है सोल को, एंड हो जाता है। मतलब उनको आंसर्स चाहिए बेसिकली। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।